नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो 8। आप सबों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं आने वाले त्यौहार मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति इस वर्ष वैसे तो 14 जनवरी को है, लेकिन बहुत से लोग और ख़ास तौर पे दक्षिण भारत में इसको लोग 15 जनवरी को मनाएंगे। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए, मकर संक्रांति इस दिन सूर्य जो है धनु राशि से निकल करके और मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और आज उस मकर संक्रांति के दिन से ही हिंदी का जो महीना पौष मास है वो शुरू होता है। और पौष मास के शुरू होने के साथ में शीत और बढ़ती है, ठंड और बढ़ती है। और बाकी अगर हम अंग्रेजी हिसाब से देखें तो इसमें जो मकर राशि है कैप्रिकॉर्न, ये भी 10वीं राशि है राशि क्रम में। तो सूर्य जो है अपनी राशि वहाँ से धनु राशि को छोड़ के ये मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अब देखिए, संक्रांति का मतलब क्या होता है। संक्रांति का मतलब होता है संक्रमण, कि एक जगह से हटके आप दूसरे के क्षेत्र में जा रहे हैं, जो आप संक्रमण कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं। दैट इज ट्रांजिशन इज द संक्रांति। तो ये एक संक्रांति जो है, ये पहले ये मकर संक्रांति 13 तारीख को पड़ा करती थी, फिर बड़े समय से ये 14 को होने लगी है। अब अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, साहब ये 13 को भी है, 14 को भी है, 14 को भी है, 15 को भी है। जी हाँ, इस बार ये 14 और 15 दोनों को है। क्यों? क्योंकि इस बार जो संक्रांति लगेगी, जो सूर्य का संक्रमण होगा, जो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, वो दोपहर को 1:59 पे 1:59 PM मध्याह्न में। तो हमारे हिंदू शास्त्र में ये माना जाता है कि अगर कोई तिथि उदया तिथि में नहीं है, अगर सूर्योदय के समय वो तिथि नहीं है, तो हम उसको अगले दिन करते हैं। लेकिन चूंकि ये मध्याह्न में पड़ रहा है, तो इसका पुण्यकाल भी जो है 2 बजे से लेकर के रात को 8:34 तक रहेगा। तो 2 बजे से 8:34 पर। लेकिन जो इसका महापुण्यकाल है, इसमें 2 होता है, एक पुण्यकाल कहलाता है, एक महापुण्यकाल कहलाता है। तो जो महापुण्यकाल है वो 2 बजे से 4:25 तक रहेगा, और बाकी रात को लगभग 8:30 बजे तक इसका पुण्यकाल रहेगा। लेकिन उदया तिथि में ये फिर से मकर संक्रांति का मान रहेगा, क्योंकि ये दोपहर में शुरू हो रहा है ना। तो जब सवेरा होगा तो सवेरा सूर्योदय के समय संक्रांति का ही मान रहेगा, इसलिए ये कन्फ्यूजन रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है आप ये समझिए। सूर्य जो है ये हमेशा घूम करके एक चक्कर लगा के उसी राशि में, देखिए इनफैक्ट सूर्य घूमता नहीं है, ये सब जानते हैं। ये जो ग्रहों के कॉन्स्टेलेशन हैं, जो ग्रह हैं, ये घूम करके उसकी परिधि में आते हैं। तो उसको, अब जैसे सूरज कहते हैं डूबता है, तो न तो सूरज डूबता है न सूरज का उदय होता है। ये तो पृथ्वी के घूमने के हिसाब से जब सूरज क्षितिज के पार हो जाता है तो हम उसको डूबना कहते हैं, और जब घूमते घूमते पृथ्वी के क्षितिज पर सूर्य दिखाई पड़ता है और पृथ्वी उतना घूमने लगती है सूर्य की ओर, तो उसको हम सूर्योदय बोलते हैं। तो चलती भाषा में हम ये मान लेते हैं कि सूर्य चल करके आया, क्योंकि जैसे परछाई भी चलती दिखती है ना, तो सूर्य तो नहीं चलता है, हम चलते, चंद्रमा भी आसमान में चलता हुआ दिखता है। तो ये क्या होता है कि सूर्य को वापस उसी राशि में, उसी स्थान पर आने में हर साल 1 वर्ष में 20 मिनट की देरी होती है। हर साल
वो 20 मिनट बाद से आता है। इसलिए क्या होता है कि 20 मिनट करते करते जब 72 साल हो जाते हैं, 72 ईयर्स, तो सूर्य जो है पूरा पूरा एक दिन आगे हो जाता है। तो जैसे अभी इस बार आपको ये जो तिथि है ये 14 में कुछ लोग मना लेंगे, लेकिन अगले 2 सालों में ये पूर्ण रूप से ये 15 तारीख पड़ा करेगी, 14 नहीं पड़ेगी, क्योंकि 14 बहुत पहले से पड़ती चली आ रही है। अब 72-70 साल हो गए हैं, 2 साल और बाकी है। इसीलिए ये आधा इधर और आधा इधर है। लेकिन इस बार जो संक्रांति पड़ रही है इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि इस दिन सूर्य के साथ में मकर राशि में शनि, मंगल, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा ये सारे गोचर करेंगे। तो ये एक तरह से बड़ा ही भाग्यशाली ये एक तरह का कॉम्बिनेशन बनाता है। तो इस कॉम्बिनेशन का अगर आप फ़ायदा उठाएंगे तो जैसे जो 2020 में आपने नुकसान किया है, काम नहीं चला है, रुपए पैसे की बर्बादी, शारीरिक स्वास्थ्य की बर्बादी, जो भी कष्ट रहे हैं उनसे आप पूरी तरह से निजात पा सकेंगे। और ख़ास तौर पे चूँकि शनि की जो अपनी राशि है वो मकर राशि है, और शनि मकर राशि में पिछले साल 24 जनवरी को आकर के बैठे हैं, जो स्वग्रही होकर के, और इस बार सूर्य भी मकर राशि में आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं हमारे पौराणिक कथा के हिसाब से, चूँकि सूर्य शनि के पिता हैं तो पिता अपने पुत्र के घर मिलने आते हैं। तो इसी में ही और भी गज और ग्रह की भी कथा है, कहानियाँ तो हमारे शास्त्रों में बहुत तरह की हैं इसके बारे में। लेकिन ये पूरा पर्व सिर्फ 2 लोगों के लिए मनाया जाता है। एक होता है सूर्य जो जीवनदायी है, शक्ति का प्रतीक है, मान सम्मान और नाम का प्रतीक है, और दूसरा है शनि जो सब प्रकार से बाधाओं का प्रतीक है। लेकिन अगर इस समय में अगर आपने कुछ उपाय छोटे छोटे अच्छी तरीके से कर लिए तो विश्वास मानिए आपका आने वाला साल बहुत अच्छा बीतेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं कि सिर्फ मकर संक्रांति अकेली संक्रांति नहीं होती है। संक्रांति 12 प्रकार की होती है और हर महीने पड़ती है अलग अलग। जैसे पौष मास में जो क्रम में 10वां है तो इसमें पड़ रही है मकर संक्रांति, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इसके बाद में अगले महीने आपका जो पड़ेगा वो है कुंभ संक्रांति। क्यों कि सूर्य मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उसके अगले महीने मार्च में ये पड़ेगी मीन संक्रांति। तो जब सूर्य कुंभ में प्रवेश करते हैं तो उसी दौरान में कुंभ का मेला लगता है प्रयाग में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी प्रकार से पूरे साल में मकर संक्रांति, मीन संक्रांति, कुंभ संक्रांति, तो उसके ऐसे चलता जाएगा आपका एक लाइन से। सॉरी, मकर के बाद में कुंभ है, कुंभ के बाद में मीन है, मीन के बाद में मेष संक्रांति है, मेष के बाद में आपका वृष संक्रांति है, वृष के बाद में मिथुन संक्रांति है, फिर कर्क संक्रांति है, फिर सिंह संक्रांति है, फिर कन्या संक्रांति है, फिर तुला संक्रांति है, फिर वृश्चिक संक्रांति है, और वृश्चिक संक्रांति के बाद में फिर से धनु संक्रांति आएगी और मकर संक्रांति वापस आ जाएगी। तो इस प्रकार से संक्रांति जो है 12 होती है पूरे वर्ष भर में। तो सूर्य पूरे साल में 12 बार अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, जबकि इस वर्ष में
मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि इस वर्ष में ये शनि, राहु और केतु ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, बाकी सारे ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस वजह से शनि बड़ा ही मारक भी हो जाता है। और दूसरी बात और ये है कि इस वक्त धनु, मकर और कुंभ इन 3 राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है। हमारे वहाँ कहते हैं चढ़ते राजा उतरते ग्रह, ये दुखदाई होते हैं। तो धनु राशि से ये मकर राशि में आ रहे हैं और ये धनु राशि का आखिरी ढैया चल रहा है, तो ये जाते जाते तकलीफ दे सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 5 ग्रहों की युति बन रही है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। अगर इसको आप इस्तेमाल करेंगे इन चीज़ों को, तो आप बहुत फ़ायदे में जाएंगे, सारी परेशानी से बच जाएंगे। इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन आपको स्नान में, नहाने के पानी में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा 2-4 दाने काले तिल के ये लोटे में डाल के, अगर तांबे का लोटा हो तो सबसे अच्छा है, इससे अपने सिर के ऊपर डाल के स्नान करें। एक चीज़, अगर आप नदी में स्नान कर सकते हैं बहते जल में, वो बड़ा अच्छा होता है। लेकिन नहीं कर सकते, सबके लिए संभव नहीं है, इतना जाड़ा चलता है। कुंभ मेले में तो लोग नहा लेते हैं, विदेशों में तो नदी वदी में कोई नहाता नहीं है, समुद्र में कोई जाता है तो नहा ले। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के बाकी जगहों पर तो भीषण ठंड है, सब पानी जमा हुआ है। हमारे वहाँ तो बहुत गर्म पड़ रहा है इस वक्त में, तो हम लोग तो समुद्र के किनारे जा कर के नहा भी सकते हैं, लेकिन कम जाते हैं। आजकल पैंडेमिक की वजह से ये सब बंद भी किया हुआ है और मनाही है। सो नियम तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पानी लीजिए, इतना सा एक चुटकी गुड़ डालिए, एक चुटकी काला तिल डालिए, बाथरूम में जाइए, ठंड है तो गर्म पानी मिलाइए, अगर गर्मी है आपके वहाँ तो सादा पानी मिलाइए। जैसे आप नहाते हैं, जिस पानी से कोई हर्जा नहीं है, उसको सिर के ऊपर से आप डालिए और ये आने दीजिए। उसके बाद में आप आराम से शावर लगा लीजिए, सब कर लीजिए। नहाने के बाद तांबे का लोटा धो लीजिए, छोटी लुटिया हो, बड़ा लोटा हो, जो भी हो, उसमें एक चुटकी कुमकुम, एक चुटकी गुड़, अगर गन्ने का रस हो सके तो बहुत अच्छा है, गन्ने का रस नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, गुड़ जो है गन्ने के रस से ही बनता है। एक चुटकी गुड़, कुमकुम, एक चुटकी गुड़, एक चुटकी काला तिल, ये लेकर के जिधर से भी सूर्य निकलता है, जितने बजे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सूर्य को दिखा करके वो अर्घ आप सूर्य को दे दीजिए और उसका जो है सूर्य गायत्री आप पढ़ लीजिए, या ओम सूं सूर्याय नमः, ये भी मंत्र काफ़ी है। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात, ये मैं लिख के दे दूंगा लास्ट में भी। तो आप ये सूर्य गायत्री है, इसका 7 बार उच्चारण कर लीजिए। अगर ये इतना पढ़ने में दिक्कत है तो सूं सूर्याय नमः भी पर्याप्त है आपके लिए। इतना करके 7 बार करके धीमे धीमे जल किसी भी पेड़ में डाल दीजिए। एक बात ध्यान रखनी है कि जो पानी हम सूर्य को अर्घ देते हैं, वो पानी का जो छींटे जो हैं हमारे पैरों पर नहीं आने चाहिए। ये एक बहुत, क्योंकि जो सूर्य का प्रसाद है वो हमारे पैरों पर नहीं आना चाहिए। एक ये हो गया सूर्य का। अब इसके बाद में यथा सामर्थ्य, क्योंकि संक्रांति और ग्रहण 2 ऐसे पर्व कहे गए हैं जिनमें दान की बड़ी महत्ता है, तो दान ज़रूर करना चाहिए। सबसे अच्छा क्या होता है, अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है तो आप कृपया एक कंबल
अथवा एक चादर किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर दें, ये बहुत ज़रूरी है। लाल कपड़ा, उस पर थोड़ा गुड़ और कम से कम 5 किलो गेहूं ये रख करके आप किसी को दान कर दें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप उसको उचित प्रमाण में कुछ पैसा दे दीजिए। आप सोचेंगे कि 1 रुपए का नोट या 5 रुपए का नोट देके आप सारे ग्रह टाल लेंगे, तो देखो वैसा नहीं होता है। जैसी नीयत वैसी बरकत। अगर आप 5 रुपए की नीयत रखेंगे तो भगवान आपको 5 लाख काहे को देगा, ये बताओ हमको। आपको भी 5 दिया है, तू 50 ले ले भाई। तो थोड़ा इतना दीजिए जिसमें उस आदमी का कुछ काम हो जाए, कम से कम एक वक्त का खाना तो खा सके इस महंगाई में। खिचड़ी का दान कहा गया है क्योंकि आज के दिन में खिचड़ी बनती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि खिचड़ी बनने के साथ में आजकल हर आदमी किसी का छुआ हुआ खाना जल्दी खाता नहीं है, लेता नहीं है। इसलिए देखिए, एक हमारे वहाँ बड़ी अच्छी कहावत है कि चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो हम चाय फेंक देते हैं, और घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देते हैं। तो जैसा समय है तो खिचड़ी आजकल जल्दी कोई लेता नहीं है, भिखारी भी नहीं लेते हैं। तो बेहतर यही है कि कुछ यथोचित मुद्रा रुपया आप उनको दें, जिससे वो कम से कम एक वक्त का खाना खा ले। अगर आप चादर और कंबल देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, अगर रखते हैं तो दीजिए। एक काम आपको नहीं करना चाहिए, जिनकी भी 7.5 चल रही है वो इस बात को ध्यान रखें कि किसी भी गरीब, रिक्शे वाले, मजदूर अथवा जिससे आपने काम कराया है, आप उस व्यक्ति से दोबारा काम कराएं या मत कराएं, लेकिन जो पैसा तय हुआ है वो आप ज़रूर दीजिए। गरीब आदमी का पैसा मारेंगे, शनि दंडाधिकारी है। और जिनकी भी 3 राशियां खास तौर पे, इसके अलावा शनि की एक दृष्टि कर्क राशि पर भी पड़ रही है और मेष राशि पर भी पड़ रही है। तो इन राशियों वालों को भी चाहिए कि किसी भी गरीब आदमी का पैसा मत काटे, मत मारे, आप काम मत कराइए, लेकिन उसकी मजदूरी आप ज़रूर दे दीजिए, नहीं तो शनि से दंड निश्चित मिलेगा। और शनि का दंड बड़ा कठोर होता है, तो ऐसा काम ही क्यों करें। थोड़े से पैसे में वो आपका शनि खुद आदमी काट लेगा। अगर आप पैसा देंगे ना तो आप अपना शनि काट लेंगे। दूसरी एक बात और बताना चाहते हैं यहाँ, हर आदमी, आप तमाम अगर गूगल करेंगे, आप ये पढ़ेंगे तो सब कहते हैं काले कपड़े पहनने चाहिए। देखिए, शनि के लिए आपको काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए इस साल में, खास तौर पर अपने घर में है शनि, क्योंकि और स्पेशली शनिवार को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आप काले कपड़े पहनेंगे जो शनि का प्रिय है तो शनि जाएगा कहाँ से आपके पास से। देखेगा इतना अच्छा भक्त मिला है, सब ख्याल रखता है, तो तुम्हारे खोपड़ी पे बैठे रहो भाई। इसलिए तो कोशिश कीजिए कि काले कपड़े नहीं पहनिए, नहीं पहनना चाहिए। और अगर संभव है, जो लोग कर सकते हो, एक शीशी में काला तिल रखें और बाथरूम में रख दीजिए। और जिनकी 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, रोज़ सवेरे नहाने जाए, मग में पानी लीजिए और शीशे में से एक चुटकी काला तिल निकालिए, डालिए, पहला मग्गा सिर पर डालिए, शावर में नहाइए, बाथटब में नहाइए, समुद्र में नहाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप विश्वास मानिए, ये छोटे छोटे उपाय आपको बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाल ले जाएंगे। और ये एक बहुत सुनहरा मौका है इस वक्त आपको अपनी परेशानियों से निकलने का। 2020 की सारी चीज़ों को भुला करके 21 में समय को अपने अनुरूप बना लीजिए और कोशिश कीजिए हर संक्रांति पर कुछ न कुछ द्रव्य किसी न किसी को दान कर दीजिए।
उस वक्त वो चीज़ नहीं है जो मकर संक्रांति, क्योंकि शनि का है, इतना इसमें करना था, उसमें आप 2 रुपया 5 रुपया भी दे देंगे तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि आपने कुछ दिया। तो जब आप देते हैं तो आपकी बला उसके साथ चली जाती है। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी में भी रमज़ान के महीने में ज़कात निकालते हैं ना, तो ज़कात या खैरात हर आदमी नहीं लेता है। जो फ़कीर होता है, भिखारी होता है, वही लेता है। इसी प्रकार से भिक्षाटन हमारे वहाँ सिर्फ भिक्षु लोग करते हैं, हर आदमी भिक्षा नहीं लेता है। जो दंड धारण करते हैं या जो भिक्षुक होते हैं या जो भिखारी हो जाते हैं वही लेते, दूसरा कोई नहीं लेता है भिक्षा, पंडितों के अलावा। पंडित भी भिक्षा नहीं लेता है, वो आपसे सीधा लेता है। ये ध्यान रखिएगा, भिक्षा में और सीधा में फ़र्क होता है। सीधा वो होता है जो आप ईश्वर के नाम पे, त्यौहार के नाम पे आप कुछ निकाल के पंडित को देते हैं। भिक्षा जो भिक्षुक आपके दरवाजे आता है मांगने के लिए, उसको देते हैं, या आप किसी रास्ता चलते को जाके देते हैं, वो भिक्षा होती है। तो ये एक समझने की चीज़ है। अगर आप इस हिसाब से काम करेंगे, विश्वास मानिए, आपका ये आने वाला पूरा साल इस 15 जनवरी से लेकर के आने वाली 15 जनवरी तक अभूतपूर्व सफलता देगा आपको। जिनके इसमें शनि की समस्या है वो ये काम करें, आपको निश्चित फायदा होगा। हो सके उस दिन अगर किसी कुत्ते को आप खिचड़ी खिला दें, बहुत अच्छा है। काला कुत्ता हो, भूरा कुत्ता हो, सफ़ेद कुत्ता हो, उसके चक्कर में मत जाइएगा। कुत्ते, क्योंकि कुत्ता भैरव की सवारी है, आप उसको खिला देंगे, आपका शनि का प्रकोप निश्चित रूप से कटेगा। तो इतना काम कीजिए। मिलते हैं किसी और एक एपिसोड में कुछ और नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।